कायस्थ परिवार में दिवाली पे जिमीकंद या सूरन जिसे कहते हैं बड़ा ही जरूरी एक आइटम होता है। बिल्कुल। अगर आपने सूरन देखा हो तो वो बेसिकली एक जड़ होती है और उसमें छोटी छोटी आंखें निकली होती हैं जहाँ से उसकी नई जड़ स्प्राउट करती है। तो अगर आप उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी ज़मीन में रह जाए तो उसमें ये पोटेंशियल होता है कि वो एक पूरा नई जड़ या एक नया जिमीकंद तैयार कर दे। कढ़ी साल में केवल एक बार बनाई जाती है कायस्थों में। आपका ये शेफ बनने का सफर कब और कहाँ से शुरू हुआ, कुछ बताइए हमें। शादी से पहले मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करती थी, तो मेरा खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं था। यूपी के कुछ हिस्सों में पुए बनाए जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जिसे गुलगुले कहा जाता है। जी जी, 56 तरह के अलग अलग व्यंजन बनाए जाते हैं। अन्नकूट होता है। तो नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है डब्बे में क्या है के एक और एपिसोड में। और हमेशा की तरह आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और डब्बा और एक और गेस्ट। तो आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में शिल्पी सक्सेना जी, जो कि एक कमर्शियल शेफ़ हैं और ऑनलाइन खाना बनाना सिखाती हैं, बेकिंग सिखाती हैं। तो इनसे बात करेंगे इस बारे में, खाना क्या है उसके बारे में बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो शो पे बहुत बहुत स्वागत है शिल्पी जी। थैंक यू सो मच। तो आप पहले ये बताइए इस डब्बे में क्या है। मैं ये देख रहा हूँ, ये जिमीकंद का पकौड़ा लग रहा है मुझे। हाँ जी। तो मैं समझता हूँ कि कायस्थ परिवार में दिवाली पे जिमीकंद या सूरन जिसे कहते हैं बड़ा ही जरूरी एक आइटम होता है। बिल्कुल। तो क्या कारण है इसका, कुछ बताइए। ये शुभ माना जाता है जी। और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ठीक। और मेन चीज होती है कि इसको बनाने का तरीका। ठीक। इसमें कड़चाहट होती है, कड़वाहट होती है, खाने के बाद आपके गले में पिंच करेगा। ठीक है, तो वो पिंच हटाने के लिए इसके टेक्निक्स होते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, कुछ लोग इमली के पत्ते यूज करते हैं। ठीक है, मैं अमरूद के पत्ते और खटाई का यूज करके तब इसकी कड़चाहट हटाती हूँ। तो इसका एक लंबा प्रोसेस होता है। तो हमारे दर्शकों के लिए बता दूं कि कायस्थ परिवार में, जैसा कि अभी हमारी गेस्ट शिल्पी जी ने कहा, बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इट इज़ वेरी ऑस्पिशियस। कहा जाता है कि अगर आपने सूरन देखा हो तो वो बेसिकली एक जड़ होती है और उसमें छोटी छोटी आंखें निकली होती हैं जहाँ से उसकी नई जड़ स्प्राउट करती है। तो अगर आप उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी ज़मीन में रह जाए तो उसमें ये पोटेंशियल होता है कि वो एक पूरा नई जड़ या एक नया जिमीकंद तैयार कर दे। जैसे हम लोग लक्ष्मी माता से प्रार्थना करते हैं दिवाली पे कि हमारी समृद्धि बनी रहे, पूरे साल आय बनी रहे, तो उसी का ये प्रतीक है एक तरीके से। तो इसीलिए इसे इतना इम्पोर्टेंट माना गया है। और जो हम लोगों से खा चुके हैं इसे, और स्वाद बहुत होता है। कहने वाले कहते हैं वेजिटेरियंस का मटन है। तो ये बताइए शिल्पी जी, जिमीकंद के अलावा ये कढ़ी लग रही है। हाँ जी, ये कुछ अलग सी लग रही है, कुछ बताइए इसके बारे में। देखिए ये कढ़ी साल में केवल एक बार बनाई जाती है कायस्थों में। अच्छा जी। ठीक है, ये मसाले वाली कढ़ी है। अच्छा। ठीक, इसमें दही नहीं पड़ता है। दही नहीं पड़ता? दही नहीं पड़ता है, ये मसालों से ही बनती है। ये जो इसमें ग्रेवी दिख रही है, ये क्या चीज़ है? ये बेसन का घोल है। जैसे आपने उड़द की दाल का करेल सुना होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, करेल में उड़द की दाल का बेस लेकर ग्रेवी बनाई जाती है। जी। इसमें बेसन को लेकर ग्रेवी बनाई जाती है। देखिए, कुछ नया सीखने को मिलता है आपको हमारे शो पे, इसी तरह इसीलिए हम लोग ऐसे गेस्ट बुलाते हैं। बाकी अगर दिवाली पे हम खानों की बात करें तो बहुत बातें है करने को, और उस पर जाएँ उससे पहले शिल्पी जी की जर्नी को थोड़ा समझ लेते हैं। तो शिल्पी जी, आपका ये शेफ़ बनने का सफ़र कब और कहाँ से शुरू हुआ, कुछ बताइए हमें। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, शायद आपको भी लगे। शादी से पहले मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करती थी। तो मेरा खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं था। मैं 8 बजे आती थी और उसके बाद डिनर करके अपना बाकी का वर्क। शादी हो गई, शादी के बाद मैं ऐसे घर में गई जहाँ पे खाने को पूजा जाता है एक तरह से। खाना कहते हैं प्यार होता है, पहला प्यार खाना है वहाँ पे, और सब कुछ ट्रेडिशनल वे में चलता है। तो वहाँ से मैंने शुरू किया अपना स्टार्टअप। और हस्बैंड को बहुत शौक था मीठा खाने का। तो उनका जॉब ऐसा था कि शिफ्टों वाइज था। अच्छा।
तो लेट नाइट आते थे वो 3 बजे 4 बजे, तो मैं कुछ ना कुछ मीठा बना रही होती थी, लाइक रबड़ी बना रही होती थी, कभी जलेबी बना रही होती थी, क्योंकि उनको था कि मीठा खा के ना थोड़ी सी एनर्जी बूस्ट हो जाती है, क्योंकि उनको सुबह की शिफ्ट फिर से करनी थी। तो वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर जब मैं बनाने लगी तो मेरे को लगा कि एक गाइडेंस बहुत जरूरी है। आप बिना सीखे कोई चीज बनाते हो तो परफेक्ट नहीं बनती है, चीजें खराब होती हैं, टाइम वेस्ट होता है और मजा भी नहीं आती है। तो वहां से मेरी सीखने की जर्नी शुरू हुई और सीखते सीखते आज मैं एक प्रोफेशनल तौर पे कह सकते हो अब मैं सिखाने भी लगी हूँ, और 8 से 9 साल हो गए हैं मुझे अपना सेटअप चलाते हुए, और ऑल ओवर इंडिया में मेरा स्टूडेंट है। जी जी। तो अब ये चीज मजा आने लगी उस चीज में। शुरू मजबूरी में किया था, मजा आने लगा, अब पैशन बन गया है। जी, और हाँ कह सकते हो शुरू मैंने मजबूरी में किया था क्योंकि पसंद था और मुझे बनाना था, लेकिन अभी ये इंटरेस्ट बन गया, एज अ थेरेपी वर्क करता है ये मेरे साथ। तो कुछ बताइए आपकी ऑनलाइन क्लासेस क्या हैं, कैसे हम अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे, आपसे सीखना चाहे तो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? मेरा फेसबुक पे भी है अकाउंट और इंस्टा पे भी है, उसके थ्रू आप कर सकते हो। उस पे आप मेरा पूरा प्रोफाइल चेक कर सकते हो। तो जो हम अपने ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उसमें लोग क्या करते हैं, वीडियो देते हैं और चले जाते हैं, कहते हैं हो गया बस आपने वीडियो देख लिया और आप उसी से सीख लो। एक टाइम लिमिट दे देते हैं 15 दिन 1 महीना, उसके बाद आपके वीडियोस स्किप हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अपन का क्या है कि मैं वो वीडियो लाइफ टाइम के लिए आपको एक्सेस देती हूँ। अच्छा। कभी इन फ्यूचर आप रात में बेकिंग कर रहे हो या कुकिंग कर रहे हो तो आप फंस गए तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो आप वो वीडियो ऑन करो और सामने रख के बनाओ। और कोशिश मेरी यही रहती है कि रात में 1 बजे 2 बजे तक भी स्टूडेंट्स के फोन आते हैं, तो कोशिश यही रहती है कि मैं सबको कोऑपरेट करके चीजें बता सकूं। जी जी। तो अगर आप शिल्पी जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, खाना बनाना सीखना चाहते हैं, तो मैडम की डिटेल्स हमने यहाँ स्क्रीन पे दे दिए हैं, तो आप इस पे जाके मैडम को रीच आउट कर सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो ज्वाइन कर सकते हैं इनकी क्लासेस। तो शिल्पी जी, अब दिवाली खाने की जो बात हो रही है जी, तो अगर आप देखें जैसे कायस्तों में जिमीकंद या सूरन, इसकी सब्जी बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है दिवाली में, है ना? बिल्कुल। तो आपने पकौड़ा खिलाया, बहुत स्वाद है, सब्जी में मान सकता हूँ आपके हाथ की बहुत ही बेहतर होगी, अनफॉर्चुनेटली मे बी नेक्स्ट एपिसोड में। बट कुछ और स्टेपल्स हैं दिवाली में, अगर आप बात करें स्टेपल्स की तो मीठे की बात करिए अगर, तो काजू कतली हर घर में, काजू कतली हर घर में बनती है और मैं उसे घर पे ही बनाती हूँ, मैं बाहर से नहीं लाती हूँ। काजू कतली मैं और हस्बैंड मिलकर साथ में बनाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये हमारा शुरू से ही ट्रेंड रहा है। बाकी यूपी के कुछ हिस्सों में पुए बनाए जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जिसे गुलगुले कहा जाता है। जी जी। तो ये भी एक ऐसा स्टेपल है जो आपको हर घर में मिल जाएगा। बाकी सूखी सब्जी और पूड़ी का तो रिवाज है ही, बहुत पुराना है। बिल्कुल। जी जी। इसके अलावा अगर आप दिवाली के एक दिन बाद की बात करिए तो जो गोवर्धन पूजा होती है, हाँ जी, ब्रज के एरियाज जो है यूपी का, वहाँ पे 56 तरह के अलग अलग व्यंजन बनाए जाते हैं। अन्नकूट कहा जाता है। हाँ, अन्नकूट होता है, अन्नकूट। तो इसकी कहानी जिन लोगों को नहीं मालूम है उनके लिए बता दूं कि इंद्र जी जब नाराज हो गए थे कृष्ण जी की जनता से, वृंदावन के वासियों से, क्योंकि वो कृष्ण जी को ज़्यादा प्रेम दिखा रहे थे, ज़्यादा उनके लिए पूजा अर्चना कर रहे थे, तो उन्होंने बरसात कर दी वहाँ पे और 7 दिन तक लगातार बरसात करते रहे वो, और 7 दिन तक कृष्ण जी अपनी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाए खड़े रहे। तो उसी दिन की याद में गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है, उसमें जैसे कहा जाता है 56 भोग बनाए जाते हैं और कृष्ण जी को अन्नकूट चढ़ाया जाता है। अन्नकूट माने वही 56 भोगों का भेंट जो होती है। तो ये थी बात खैर अवध में और यूपी में दिवाली के भोजन की। अब वापस आते हैं आप पे मैम, ये बताइए फिर आगे का क्या प्लान है आपका? आपकी एकेडमी तो अच्छी ही चल रही है, आगे क्या करने का प्लान है? अभी मैं एकेडमी में मैंने कोर्सेज निकाले हैं जो डिप्लोमा कोर्सेज होंगे, इंटरमीडिएट कोर्सेज होंगे, तो अभी वो स्टार्ट है जिसका मैं प्रॉपर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दूंगी लोगों को, जिससे वो इन फ्यूचर अपना भी वर्क कर सकें। अभी प्रेजेंट टाइम में जो कर रही हूँ उसमें 85% लोग ऐसा है स्टूडेंट जो अपना वर्क कर रहे हैं। सीखने का मतलब ही यही है कि आप अपना वर्क करो, ना, आप घर पे सीख के कितना बना लोगे, है ना? और आज की डेट में अर्निंग बहुत जरूरी है, लेडीज घर पे बैठ के भी अर्न कर सकती हैं। तो मेरा फोकस यही है कि कोई भी खाली ना बैठे, आप सीखो और अपना बिजनेस स्टार्ट करो। तो बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया
डिटेल्स हमने ऑलरेडी दे दी हैं आपके लिए स्क्रीन पे, बाकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर आपने वहाँ मिस कर दिए हैं तो जाके उसमें से आप रीच आउट कर लीजिए मैडम को, खाना बनाइए और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा खाना कैसा बना। बिल्कुल, ये हो सबसे सकता जरूरी है, है। हाँ बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। हो सकता है अगले एपिसोड पे आप भी आ जाएं। तो चलिए भैया, ये थी आज की कहानी, आज का डब्बा और आज के गेस्ट। जल्दी मिलते हैं एक और एपिसोड में, एक और डब्बे के साथ, एक और गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मैं चयन और आप शिल्पी जी।